हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद श्रेया। आज मैं आपको साइंस क्लास 7 5th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आइए पढ़ते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar। हम अपनी डेली लाइफ में एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस में लेमन, टर्मरिक यानी कि इमली और कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर का यूज़ करते ही रहते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सभी का सेम टेस्ट होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब इस टेस्ट्स को रिकॉल करते हैं, ये जो एडिबल सब्सटेंस के जो टेस्ट्स थे इसे रिकॉल करते हैं टेबल 5.1 में। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अब तुमने जितने भी सब्सटेंसेस को इनमें टेस्ट किया है वो तुम टेबल 5.1 में एंटर करोगी। अब देखिए क्वेश्चन, इसके अंदर लिखा है डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आपको कोई भी चीज़ बिना पूछे टेस्ट नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, और कोई भी चीज़ बिना पूछे टच नहीं करनी चाहिए। आइए टेबल 5.1 देखते हैं। सब्सटेंसेस: लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टमरिंड यानी कि इमली, शुगर, कॉमन सॉल्ट्स, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर। टेस्ट इज सॉर, बिटर, एनी अदर। अब इसमें आपको बोल रहा है कि ये खट्टे हैं, कड़वे हैं या कोई और भी हैं। लेमन जूस का कैसा होता है? सॉर यानी कि खट्टा। ऑरेंज जूस सॉर, विनेगर सॉर, कर्ड सॉर, टमरिंड यानी इमली सॉर, शुगर होती है मीठी, स्वीट। कॉमन सॉल्ट भी सॉर होता है। आंवला भी सॉर होता है। बेकिंग सोडा होता है बिटर। ग्रेप्स होते हैं सॉर। अनराइप मैंगो होता है स्वीट। कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर कैसा होता है? कुकुम्बर का टेस्ट सॉल्टी टाइप में होता है, सॉल्टी और प्लस स्वीट। अगर कहा जाए तो कुकुम्बर का भी टेस्ट सॉल्टी ही होता है। तो मैं आपको इसके सोल्यूशन में शो करूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तुमने फाइंड कर लिया होगा कि कुछ सब्सटेंसों के टेस्ट खट्टे होते हैं, कुछ के बिटर, कुछ के मीठे, कुछ के नमकीन। अब 5.1 एसिड्स एंड बेसिस में देखो। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। These substances taste sour because they contain acids। दही, नींबू का जूस, संतरे का जूस, विनेगर, इन सब का टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। इन सब सब्सटेंसेस में जो टेस्ट होता है वो सॉर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड कंटेन होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। ये केमिकल नेचर होता है जिसके अंदर एसिडिक होता है। The word acid comes from the Latin word acre which means sour। ये जो acid word है वो Latin word यानी कि acre से आया है जिसका मतलब होता है खट्टा। The acids in these substances are natural acid। एसिड जिस भी सब्सटेंसेस के अंदर होता है वो नेचुरल एसिड्स होता है। What about baking soda? बेकिंग सोडा के बारे में क्या है? Does it also taste sour? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है? If not, what is its taste? ये नहीं, इसका टेस्ट होता क्या है? लेकिन Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it। जिसका भी टेस्ट खट्टा नहीं होता उसके अंदर एसिड नहीं होता। It is bitter in taste। ये टेस्ट में कड़वा होता है। If you rub its solution between finger, जब भी आप इस सोल्यूशन को अपने फिंगर के बीचों में रब करेंगे तो it feels soapy। Generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। जब भी आप बेकिंग सोडा को अपने उंगलियों के बीच में रब करेंगे तो आपको एकदम सोपी लाइक फील होगा। जनरली ये जो होते हैं सब्सटेंसेस इनके अंदर ये कड़वे होते हैं, और जब भी आप इसे उंगली में ना रब करेंगे तो आपको एकदम सोपी ऐसा फील होगा, नहीं कि साबुन अपने टच कर रखा है ऐसा फील होगा। इसे हम बेसिस के नाम से जानते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस सेड टू बी बेसिस। कुछ प्रकृति द्वारा जो नेचर द्वारा सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हम बेसिक कहते हैं, उन्हें हम बेसिक कहते हैं। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? हम हर सब्सटेंसेस का टेस्ट नहीं जान सकते जो भी हमें नेचर ने दिए हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हम एसिडिक और बेसिक है कि नहीं वो टेस्ट कर सकते हैं। These substances are known as इंडिकेटर।
इस सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़ हल्दी टेक्सटा। इस इंडिकेटर के अंदर जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक ऐड करेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स यानी कि गुड़हल, टेक्सटा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये एक नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया है। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। लिटमस आर नेचुरल डाई। लिटमस कैसी है? एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर होता है नेचुरल, वो लिटमस है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन से। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। कि जब भी पानी में मिक्स होता है तो इसका पर्पल कलर हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब भी हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन ये टर्न हो जाएगा रेड में, और जब हम इसमें बेसिक सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये ब्लू में टर्न हो जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ये एक सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है और पेपर की स्ट्रिप्स जैसी फॉर्म में होता है। नोन एज लिटमस पेपर, हम इसे लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जनरली अवेलेबल होता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर में। देखिए ये आपको पेड़ सा दिखा रहा है, ये लिचेंस है जिससे लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लिटमस पेपर ऐसे होते हैं, देखिए लिचन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये लिचन से एक्सट्रैक्ट किया गया था इसको। वेट, ये है लिचन जिससे लिटमस पेपर को यानी कि इस पेपर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये मार्केट में ब्लू और रेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है। क्या आप जानते हैं इसमें नेम ऑफ एसिड है और फाउंड इन है। फिर नीचे देखिए नेम ऑफ बेस और फाउंड इन है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस टेबल को, ये आपकी बहुत हेल्प में आएगा। आगे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, एसिड का नेम है जो कि किस में मिला हुआ है। एसिटिक एसिड मिला है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग यानी कि चींटी के बाइट में मिला है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन, एटेक्स्टा इनमें मिला है। लैक्टिक एसिड जो है वो दही में मिला है। ऑक्सैलिक एसिड पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड मिला है आंवला, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स में। टार्टरिक एसिड मिला है इमली, अंगूर, अनराइप मैंगो, टेक्स्टा इनमें से। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव ऑकर इन नेचर, ये सारे जो एसिड्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, नेचर द्वारा में स्प्रेड किए गए हैं। नेम ऑफ बेस फाउंड इन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला है सोप यानी कि साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.1। आइए इसे फटाफट से पढ़ते हैं। मेक सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्टिंग। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substances. अब इसमें आपसे बोल रहा है आपको कि कुछ वाटर आपने लेमन जूस, कुछ वाटर अपने एक टम्बलर या टेस्ट ट्यूब के प्लास्टिक कप में ऐड करना है विद लेमन जूस। अब आपने ना रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप की एक ड्रॉप ले लेनी है, उससे एक सोल्यूशन बना के उसको ड्रॉप लेके उस पर डाल देना है, और इससे आपको ड्रॉपर की हेल्प से डालना है। आप नोटिस कीजिए कि इसमें कोई कलर चेंज हुआ है। फिर रिपीट करिए इस एक्सरसाइज को ब्लू लिटमस पेपर में। आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कर लीजिएगा और देखिए, नोट करिए कि कोई कलर चेंज हुआ है क्या। परफॉर्म करिए ये सेम एक्टिविटी दूसरे सब्सटेंसेस जो आपको दिखाए जा रहे हैं नीचे। टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड रेन, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर।
ये पॉसिबल है कि ये जो सोल्यूशन है ये पानी में आराम से घुल जाते हैं। इन सोल्यूशन को आप इस एक्टिविटी पे टेस्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ये एक्टिविटी इन सोल्यूशन पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। आपने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 5.2 में रिकॉर्ड करने हैं। जो नीचे आपको टेबल 5.2 दी गई है इसमें आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, इन योर टेबल आर देयर मैनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम टू सब्सटेंसेस। तुम्हारे जो टेबल में है इसमें जो सब्सटेंसेस हैं लिटमस पेपर के, लिटमस के इफेक्ट है, लिटमस के जो इफेक्ट है वो है नहीं, तो आपको इन सब्सटेंसेस के जो नेम करने हैं 5.2 वाले सोल्यूशन में। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic. जो भी सोल्यूशन रेड और ब्लू लिटमस पेपर के पे जाने के बाद अपना कलर चेंज नहीं करते वे न्यूट्रल सोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। इन सब्सटेंसों में ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। अब देखिए एक्टिविटी 5.1, यहाँ पे अब देखिए चिल्ड्रन अब परफॉर्म कर रहे हैं लिटमस टेस्ट को। एक बारी देखिए, ऐसा आप भी कर सकते हैं एक्टिविटी के तौर पे। अब देखिए, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक paste on blotting paper, filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? अब आपको 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उस टर्मरिक पेपर को एक वाइट पेपर पे लगा लीजिएगा, एकदम अच्छे से लगा लीजिए। फिर उसके ड्राई होने तक आप वेट कीजिए। फिर आपने उसमें से जब वो ड्राई हो जाएगा तो पतली पतली ना थिन स्ट्रिप्स काट लेनी है। जो येलो पेपर आपको मिला होगा उस पर आप उसको अपने सोप सोल्यूशन की ड्रॉप लेनी है। टर्मरिक पेपर पे सोप सोल्यूशन की ड्रॉप को डालना है। आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया वो बताना है आपको। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. आप प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपने मदर के बर्थडे पे या किसी के भी बर्थडे पे, और अप्लाई कीजिए इसमें टर्मरिक का पेस्ट वाइट शीट पे। फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपने ड्रॉ करना है एक ब्यूटीफुल फ्लावर सोप सोल्यूशन से। इस पर आप कॉटन बड की हेल्प से सोप सोल्यूशन से एक फ्लावर बना दीजिएगा। फिर आपके पास तैयार हो जाएगा एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी दिखाई जा रही है। टर्मरिक पेस्ट बना लेना है, फिर आपको उस पर पेंट कर देना है। उसके बाद सोप सोल्यूशन से आपको करते जाना है। देखो कैसे रेडिश कलर छोड़ रहे हैं ना। अब देखो, सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। सिमिलरली आपको ना टेस्ट करने के सोल्यूशन जो टेबल 5.3 में नोट किए गए ना वो, और अपने ऑब्जर्वेशन को भी नोट करना इस टेबल में। आप और सोल्यूशन को इन सब्सटेंसों पर ट्राई कर सकते हैं। चाइना रोज है इंडिकेटर। चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको कलेक्ट करना है गुड़हल के फूल यानी कि चाइना रोज पेटल्स के कलेक्ट करने हैं और इन्हें बीकर में प्लेस कर लीजिएगा। ऐड सम, नेक्स्ट पेज पे चलिए। इससे पहले आप ये देखिए एसिड में कैसे कलर चेंज हो रहा है। इंडिकेटर में मजेंटा हो रहा है, बेस में ग्रीन हो रहा है, देख लीजिए। ये चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट, इससे हमने प्रिपेयर करा है। अब नीचे चलते हैं। Add some warm water, keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solutions given in table 5.1. आपने कुछ मतलब थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है और इसका मिक्सचर बना लीजिएगा। फिर आपने इंडिकेटर में पानी डाल देना है, इंडिकेटर में वाटर ऐड कर लीजिएगा और कलर यूज़ करना। फिर आपको 5 ड्रॉप लेनी है सोल्यूशन की, और इसमें इफेक्ट क्या हो रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। किसमें
कौन सा इफेक्ट हो रहा है, क्या ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क मजेंटा एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज इंडिकेटर जो होता है एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक यानी कि मजेंटा में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कलर में। अब आप पहेली पूछना चाहती है, पहेली आपके लिए एक पहेली सी लाइए, रिडल लाइए। पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। इसमें पूछ रहे कॉफ़ी ब्राउन है और कड़वी है टेस्ट में, ना ही ये एसिड है और क्या ये बेस है। आप अपना आंसर विदाउट एनी टेस्ट के दीजिए। आप इसके टेस्ट में खो जाएं, डार्क हो जाएं। या आपके लिए एक रिडल लाइए पहेली, इसको आपको सॉल्व करना है विदाउट एनी टेस्ट। अब देखते हैं टेबल 5.4 पे, एक्टिविटी 5.4 में द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट the dilute solution of the following chemicals from his her school laboratory or from a nearby school। टीचर रिक्वेस्ट करती है एक डाइल्यूट सोल्यूशन लाने की केमिकल को फॉलो करके उनकी स्कूल लेबोरेटरी से, उनके पास की स्कूल की लेबोरेटरी से। और लाना क्या था, कौन कौन से केमिकल लाने थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम वाटर। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। Demonstrate the effect of the three indicators on each of the solution according to your observation in table 5.5। आपको इसके इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है इंडिकेटर में सॉल्यूशन के साथ, और आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल 5.5 में। आप देखिए, आपको ये ब्लू बॉक्स में पूछा है, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। क्या फैमिलियर हो और आपने कभी एसिड रेन के टर्म में सुना होगा, कभी ना कभी एसिड रेन के इफेक्ट के बारे में सुना होगा, ये कैसे डैमेज कर देती है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। इस नेम को इंडिकेट इसलिए किया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मात्रा में एक्सेस मात्रा, उनकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है, इसलिए हम इसे एसिड रेन कहते हैं। Where do these acids come from? ये एसिड आता कहाँ से है? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। ये एसिड आता है क्योंकि जो होती है एयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिलीज हो जाते हैं और ये रेन ड्रॉप्स में जाकर डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, और उससे कार्बनिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आ जाते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एसिड रेन होती है वो डैमेज कर देती है बिल्डिंग्स यानी कि इमारतों को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स स्मारकों को, प्लांट्स और एनिमल यानी कि पौधों और जानवरों को, ये सब डैमेज कर देती है एसिड रेन। फिर आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन नीचे देखें, हम पढ़ते हैं जहाँ से पढ़ रहे थे। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने पढ़ा कि एसिड में लिटमस टर्न कर लेता है ब्लू से रेड और बेसिस में टर्न कर लेता है रेड से ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस। चलो एक टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होगा जब हम एसिड में बेस मिक्स करेंगे। We are going to use an indicator you have not used so far। हमें इसके लिए इंडिकेटर चाहिए जिससे हम यूज़ कर सकें। इट इज़ कॉल्ड फिनोलोफिथलीन। हमें इस तरह का इंडिकेटर चाहिए, फिनोलोफिथलीन। ध्यान रखिए ये मैन मेड इंडिकेटर। अब देखिए एक्टिविटी 5.5। Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color। आपको 1/4 टेस्ट ट्यूब में एक डाइल्यूट यानी कि पतला सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। इसका कलर देख लीजिएगा, फिर नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोलोफिथलीन सोल्यूशन ऑल्सो। इसका जो कलर है वो नोट डाउन करिएगा फिनोलोफिथलीन में।
मतलब फिनोलिफिलीन में इस सोल्यूशन का जो कलर है वो आपको नोट करना है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, 2-3 बूंदे आपको इंडिकेटर में एसिड की डालनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, आपको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, क्या आपने ऑब्जर्व किया इसका कलर एसिड का चेंज होते हुए। एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर, आपको ऐड करना है एसिडिक सोल्यूशन ड्रॉप में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ अ ड्रॉपर की हेल्प से आपने ऐड करना है। स्टिर द ट्यूब जेंटली, आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या इसके कलर में कोई चेंज है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, आपको लगातार करते रहना है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना है जब तक कि इसका कलर है जो पिंक कलर में ना बदल जाए। Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. अब आपने एक और बूंद डालनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस सोल्यूशन को तब तक करेगा जब तक कि वे कलरलेस ना हो जाए। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अब आपने दोबारा से 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डालनी है। इसमें आपको कोई कलर चेंज होता हुआ फ़र्क लग रहा है, मतलब दिख रहा है, तो सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, जब तक कि सोल्यूशन पिंक ना हो जाए ये आपको करते रहना है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक, ये एक एविडेंट है, अगर आपका सोल्यूशन बेसिक है फिनोलिफिलीन वो आपको पिंक कलर देगा, और दूसरी तरफ अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक है तो ये कलरलेस हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको शो कर रहा है एसिड इंडिकेटर में अगर आप बेस डाल रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा पिंक कलर का। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है किस तरह से। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। When an acid solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है एक दूसरे के इफेक्ट को। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट्स, जब भी हम एसिड सोल्यूशन बेस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं सही मात्रा में, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, कि एसिडिक नेचर होता है और एसिड होता है वो बेस नेचर को एकदम से बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, फिर इस तरह से कि सोल्यूशन जो होता है वो ना ही एसिडिक हो पाता है, मतलब ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, इसके बाद आपको टच कर लेनी है टेस्ट ट्यूब, जब ये न्यूट्रलाइज हो जाए इमीडिएटली आपको टच कर लेनी है, जल्दी से आपको टच कर लेनी है टेस्ट ट्यूब को जबकि न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व भी होती है, द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो इवॉल्व्ड हीट होती है वो रेजेस करती है टेम्परेचर को उनके रिएक्शन मिक्सचर पे बेसिस पर। द इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक नए सब्सटेंस की फॉर्म में होता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट खट्टा हो सकता है, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, बेसिक और न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। थर्स न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, आपको एक न्यूट्रलाइजेशन की डिफाइन दी है जिसे आप फॉलो करें। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इन दोनों के बीच का रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन वो न्यूट्रलाइजेशन में जाना जाता है। सॉल्ट और वाटर इससे प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, और इससे हीट भी इवॉल्व्ड होती है, इवोल्यूशन होता है हीट का भी। एसिड प्लस बेस सॉल्ट, एसिड प्लस बेस को मिलाने से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है जिससे कि हीट इज इवॉल्व्ड होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O, would you add a dilute sulfuric acid to lime water, will the reaction mixture become hot or cool। अब जो भी हम एसिड और बेस के सोल्यूशन को मिलाते हैं इसमें जो भी प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब पढ़ते हैं टेबल 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है
हमारी लाइफ मतलब एवरीडे की लाइफ में प्रतिदिन कैसे होता है न्यूट्रलाइजेशन। इनडाइजेशन, आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में ना कंटेन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ ही लिया होगा। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन, लेकिन ज़्यादा एसिड होने के कारण पेट खाने को पचा नहीं पाता है, उससे इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, ये जो ना पचने की वो जो होती है वो प्रक्रिया वो बहुत ही पेनफुल होती है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तुरंत ही फटाफट से रिलीफ मिल जाता है इंडाइजेशन पे जब हम एंटासिड टेक करते हैं, लेते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेशन डिफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को। अब जब भी हमारे पेट में मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उससे इनडाइजेशन हो सकता है। कभी कभी इनडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है, जैसे कि हमें एसिड वगैरह गैस वगैरह जो बन जाती है, इस पर हम बेस लेते हैं हम, जैसे कि कई सारी एंटा एसिड्स आती है, मिल्क मैग्नीशिया आता है, और कई तरह की दवाइयाँ आती है कि जब भी हमें एसिड होती है हम उसे लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? बेस होता है, जिससे कि हमें आराम यानी कि रिलीफ मिलता है। क्योंकि जब भी हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड हो जाता है उसके इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ता है। बेस में एंटासिड में बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बेस होता है, और जो भी बाज़ार में मार्केट में जो एसिड के लेने के ऊपर जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं उनके अंदर भी एक्चुअल में बेस होता है जो कि एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब पढ़ते हैं एंटासिड। व्हेन एन antacids it injects the acidic liquid formic acid into the skin, जब भी हमें चींटी काटती है ना तो वो इंजेक्ट कर देती है, उसका जो एसिडिक लिक्विड होता है ना वो फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है हमारी स्किन पे आने के बाद। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मस्ट बेकिंग सोडा, हम इसके इफेक्ट को इसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब भी हम जहाँ से जैसे चींटी काट देगी ना हम उसके जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, वहाँ पे बेकिंग सोडा को एकदम रब कर लेंगे ना तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कालामेन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कालामेन सोल्यूशन होता है जिसमें जिंक कार्बोनेट भी होता है। अब पढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। Excessive use of chemical fertilizer makes the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. ज़्यादा केमिकल जो फर्टिलाइज़र में जो ज़्यादा केमिकल हो जाएंगे तो सॉइल भी एसिडिक हो जाएगी, जिससे कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा मिट्टी के अंदर। अगर ज़्यादा बेसिक और एसिड होगी तो उससे प्लांट जो है ग्रो नहीं करेगा। When the soil is too acidic it is treated with bases like quicklime कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम सॉइल में एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे ट्रीट करते हैं, इसके अंदर हम जल्दी से बेस को ऐड कर देते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। इफ़ द सॉइल इज बेसिस ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, जब भी सॉइल में बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट एडेड किया जाता है तो इससे इफेक्ट यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेशन द बेसिस नेचर ऑफ द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर में जब ऑर्गेनिक मैटर में एसिड रिलीज होता है तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को भी डालना पड़ता है नेचर में, नेचर की प्राकृतिक की मिट्टी में। फैक्ट्री वेस्टेज, अब पढ़ते हैं हम फैक्ट्री वेस्टेज के बारे में। फैक्ट्री वेस्टेज जो होता है यानी कि जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट होता है वो, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जितना भी फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू दी वाटर बॉडी, इन्हें अलाउ किया गया है कि ये वाटर बॉडीज़ में फ्लो कर दे। द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो एसिड होता है वो किल कर देता है फिशों को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ये जो फैक्ट्री वेस्टेज होता है ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें बेस मिलाते हैं, जिससे कि जो फिश है वो किल ना हो यानी कि मरे नहीं।
और जो वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे नहीं, इसलिए इसमें इन एसिड्स में हमें बेस मिलाना पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब इसके कीवर्ड्स हैं, व्हाट यू हैव लर्न, समरी है, एक्सरसाइजेस हैं, एक बारी पढ़ते हैं। कीवर्ड्स एसिडिक, एसिडिक बेस, बेसिक इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसकी समरी। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। अब आपको उसमें बोल रहा है एसिड खट्टा होता है और जनरली जो बेसिस होता है वो कड़वा होता है और सोपी होता है टच करने में। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, बेसिस टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। एसिड कर देता है ब्लू, एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में और बेसिस कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। जो सब्सटेंस के अंदर एसिडिक और बेसिक नहीं होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जो सोल्यूशन होते हैं सब्सटेंसेस पे हम जो सोल्यूशन शो करते हैं, अलग अलग कलर में बदल देते हैं एसिड और बेसिक में, वो न्यूट्रल सोल्यूशन में उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फ्रॉम अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन अ नेचर। जब भी हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो दूसरी तरफ हमें सॉल्ट मिलता है और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक बेसिक भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। नेचर में जो न्यूट्रल होता है वो है ये, ना ये सॉल्ट एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये दोनों ही नहीं होता है। अब देखिए एक्सरसाइज देखिए, इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ और इसके आंसर्स जो है मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है डिड यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन एन एसिड। हमारी बॉडी में जो प्रत्येक सेल्स होते हैं उनमें एसिड होता है। द डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, ये जो डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए की फुल फॉर्म, मतलब डीएनए की फुल फॉर्म है। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ बॉडी सच एज आर लुक्स। ये कंट्रोल करता है हर फ्यूचर्स को जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। कलर ऑफ आर आईज, आर हाइट, जैसे कि हमारी जो आँखों का कलर होता है, हमारी हाइट होती है, एट एक्स्ट्रा। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आर सेल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन हमें बिल्ड, हमारे जो सेल्स के बिल्ड पार्ट है उसे बिल्ड करता है अमीनो एसिड्स के हेल्प से। द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेन फैटी एसिड्स। हमारी बॉडी में अगर फैट कंटेन है तो उसके अंदर फैटी एसिड्स भी होता है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन मैं आपको शो करती हूँ। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपको बताना है कि एसिड में क्या डिफरेंस है और बेसिस में क्या डिफरेंस है। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया मिला जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, जैसे कि विंडो क्लीनर वगैरह में, तो ये टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू। और इसका क्या नेचर है, यही कि एक बेस है। ये अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इज बेस। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। सोर्स बताना है, जो लिटमस सोल्यूशन वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से मिलता है, वो लिटन से मिलता है हमें, और उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे यूज़ किया जाता है। जो हमने पढ़ा था कि लिटमस पेपर को एसिडिक बेसिस पे कैसे यूज़ किया जाता है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। हम पानी में मिला के एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको एक डिस्क्राइब करना है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एक एग्जांपल की हेल्प से। अब देखिए ट्रू फॉल्स हैं और क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 ये भी मैं आपको फटाफट से सोल्यूशन में शो कर देती हूँ। अभी देखिए इसके सोल्यूशन। फर्स्ट वाले का जो क्वेश्चन था, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड और बेसिस, के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे, बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पे जाने से एसिड ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड में, और बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। बेसिस ब्लू लिटमस पे कोई कलर चेंज नहीं करते हैं। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। और एसिड, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसिड और बेसिस चेंज करते नहीं है कलर, ये नहीं, आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखने हैं। विथ चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर्स। बस आपने 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। एक सेकंड में आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। आपको ये लिख देना है, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है दिस आर बिटर इन टेस्ट, दिस आर सॉर टू टेस्ट। अब फिर आपने ये लिख लेना है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न्स
ये लाइन आपको काट देनी है, ये लाइन आपने काट देनी है, ये लिख लेना है, ये लिख लेना है बस। और ये जो लाइन है मैं आपको कटवा देती हूँ। ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज देख लीजिए ये है। देखिए अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये लिख लेना है। फिर थर्ड का देखिए लिटमस सोल्यूशन की जो लिटमस से ऑब्टेन होता है और ये एक नेचुरल डाई है, ये आपको आंसर लिख लेना है। A natural dye extracted from lichens, it dissolves in distilled water to obtain litmus solution. It is used to as an indicator to distinguish between acids and bases. अब आपको ये लिख लेना है। एसिड में जाके रेड हो जाता है, बेसिक में जाके ब्लू होता है, न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता है इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन फोर्थ में हमसे पूछा गया था इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। कैसे वेरीफाई किया जाएगा हम कि वो एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, नीदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर। दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। आपको इस तरह से करना है और डिस्क्राइब करना है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको डिस्क्राइब कर देना है ऐसे। फिर ट्रू फॉल्स को देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। एंड आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।